हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और अब बारी है मैकबेथ के एक्ट 5 सीन 7 की। हाँ, मैकबेथ एक गलत कहते हैं ना प्रिडिक्शन के चक्कर में, जिसको जो विचेस ने दी उसके चक्कर में क्या हो गया है, ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है। अब उसका डर खत्म हो चुका था, पर अब वो सब उसके साथ बुरा बुरा जो उसने किया, आज वो सब बुरा उसके साथ होने जा रहा है। अब मैकबेथ को यकीन था कि डंसनेन तक बर्निम वुड नहीं ट्रेवल करके आ सकता है, आज वो भी हो रहा है। और उसे यकीन था कि उसे कोई भी वुमेन बॉर्न मार नहीं सकता है। हाँ, विचेस ने तो यही कहा था ना। देखिए अब क्या होने वाला है। चलो, इस सीन में युद्ध शुरू हो चुका है और मैकबेथ का कासल घिरा हुआ है और मैल्कम और उसकी सेना उसके कासल के अंदर आ चुकी है, डंसनेन तक आ चुकी है। यहां पर वो फील्ड चल रही है। आइए, मैकबेथ, दे हैव टाइड मी टू अ स्टेक। ऐसा लगता है किसी ने मुझे क्या किया, जैसे ना खूटे पे बांध देना। आपने देखा होगा कि जानवरों को लोग क्या करते हैं, रस्सी से खूटा जानते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। अब जानवर कहीं भाग नहीं सकता है, तो मैकबेथ को लगता है कि मैं डंसनेन में कैद हूं, मैं डंसनेन को छोड़ के जा नहीं सकता। आई कैन नॉट फ्लाई, फ्लाई मतलब आई कैन नॉट रन, बट बियर लाइक आई मस्ट फाइट द कोर्स। मुझे भी भालू की तरह क्या करना पड़ेगा, मुकाबला करना पड़ेगा। आई हैव टू फाइट द सोल्जर्स, क्योंकि अब वो भाग नहीं सकता। व्हाट्स ही दैट वॉज नॉट बॉर्न ऑफ वुमेन। तो अब यहां पर फिर मैंने कहा, मैकबेथ अब दूसरी प्रिडिक्शन, दूसरी भविष्यवाणी जो विचेस ने उसको दी थी कि कोई वुमेन बॉर्न होगा, नहीं होगा जो तुम्हें मार पाएगा। तो अब ये भी वही कह रहा है कि ऐसा तो होगा ही नहीं। सच अ वन एम आई टू फियर, मैं तो उसी से डरूंगा जो वुमेन बॉर्न नहीं होगा, और मैं किसी से डरूंगा नहीं। हाँ, फिर मैंने कहा फॉल्स सेंस ऑफ क्यों ना प्रिडिक्शन जो है वो इसे कहते हैं ना इक्विवोकेशन, ये विचेस ने उसके दिमाग में भर दिया है और यहां पे फिर उसे धोखा मिलने वाला है। देखिए तब तक कौन एंटर कर जाएगा, यंग सीवर्ड आ जाएगा। यंग सीवर्ड कौन है, वही अंकल सीवर्ड का बेटा। व्हाट इज दाई नेम, आवाज लगाएगा। दैट विल, मैकबेथ क्या बोलेगा, दैट विल बी अफ्रेड टू हियर इट। अगर मैं नाम बुला दूंगा तो तुम डर जाओगे नाम सुन करके। तो यंग सीवर्ड बोलता है, नो दाउ दो कॉल्स दाई सेल्फ अ हॉटर नेम दैट एनी इन द हेल। तुम चाहो तो किसी भी ऐसे नाम को बुला सकते हो जो नरक में भी है, नरक से भी जो बुरा नाम है, डरावना नाम है, वो भी बोल दो तो भी मैं डरूंगा नहीं। तब मैकबेथ बोलता है, मेरा नाम मैकबेथ है। और यंग सीवर्ड कहता है, द डेवल हिमसेल्फ, तुम खुद डेवल हो, कुड नॉट प्रोनाउंस अ टाइटल मोर हेटफुल टू माई ईयर्स। तुमसे ज्यादा हेटफुल नाम किसी ने आज तक मेरे कानों में आज तक नहीं सुनाया था। तो योर नेम इज हेटफुल टू मी, मैं तुम्हारे नाम से नफरत करता हूं। तब तक मैकबेथ कहता है, नो मोर फियरफुल, हेटफुल नहीं, तुम्हें मेरे नाम से डरना चाहिए, मेरे नाम से तुम्हें हेट नहीं डर होना चाहिए। तब यंग सीवर्ड कहता है, दाउ लाएस्ट, तुम झूठ बोलते हो। अबोर्ड टायरेंट, तुम एक हेटफुल, अबोर्ड मतलब हेटफुल, तुम एक नफरत के लायक टायरेंट हो, तुम हेट के लायक नहीं हो। विथ माई स्वॉर्ड आई विल प्रूव द लाई दाउ स्पोकेस्ट। और तुमने जो झूठ बोला अपने बारे में कि तुम फियरफुल हो, तुम फियरफुल नहीं हो, तुम हेट्रेडफुल हो, तुम अबोर्ड हो। अबोर्ड मतलब होता है तुम नफरत के लायक हो, मैं ये साबित कर दूंगा। और वो दो फाइट करते हैं एंड यंग सीवर्ड, बेचारा सीवर्ड मारा जाता है। अंकल सीवर्ड का बेटा यंग सीवर्ड, जो कि भी यंग लड़का था, मैकबेथ उसे मार देता है। मैकबेथ कॉन्फिडेंट महसूस करता है, कहता है, दाउ वॉज बॉर्न ऑफ वुमेन, तुम जरूर किसी औरत से ही बॉर्न हुए होगे, बट स्वॉर्ड्स आई स्माइल एट, तलवार जब कोई मेरे सामने लाता है तो मैं मजाक उड़ाता हूं, मैं हंसता हूं। वेपन्स लाफ टू स्कॉन, और अगर कोई मेरे सामने वेपन्स लाता है, हथियार लाता है, ब्रेंडिश करता है, ब्रेंडिश मतलब होता है लहराना, हथियारों को मेरे सामने प्रदर्शित करना, तो मैं उस आदमी का मजाक उड़ाता हूं, मैं उस आदमी का मजाक उड़ाता हूं अगर वो वुमेन बॉर्न है। क्योंकि मैकबेथ ओवर कॉन्फिडेंट है इस बात से। तब तक क्या होता है, मैकबेथ वहां से चला जाता है, अलार्म बजता है और फिर कौन पहुंचता है इस सीन में, मैकडफ। युद्ध का सीन चल रहा है और मैकडफ आया हुआ है। मैकडफ क्या बोलेगा, दैट्स वे द नॉइज इज, यहां से आवाज आ रही है, शोर आ रही है। टायरेंट शो दाई फेस, अत्याचारी, यहां टायरेंट किसको बोल रहा है, मैकबेथ को बोल रहा है कि मैकबेथ दिखाओ तुम अपना चेहरा कहां हो। इफ दाउ बिसेट स्लेन विथ नो मोर
स्टोक ऑफ माइन, माई वाइफ एंड चिल्ड्रन गोस्ट विल हॉन्ट मी स्टिल। कह रहा है अगर टायरेंट, अगर मैकबेथ तुम मेरे बिना, मेरे स्ट्रोक के बिना, मेरे वार के बिना अगर तुम मर गए, तुम स्ले कर दिए गए, मार दिए गए, तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के घोस्ट मुझे तड़पाएंगे। हां, मेरी पत्नी और मेरे बच्चों की आत्माएं मुझे तकलीफ देंगी, मुझे डराएंगी अगर मैंने तुम्हें नहीं मारा तो। आई कैनॉट स्ट्राइक एट दी रेस्ट कर्न्स। ये जो कर्न्स है, कर्न्स मतलब होता है पैदल चलने वाले सैनिक, ये बेचारे सैनिकों को मैं नहीं मार सकता, मैं उनके ऊपर अपना हथियार नहीं चलाऊंगा। ठीक है, मतलब वो मना कर देता है मैकडफ कि मैं किसी और सैनिक को नहीं मारूंगा। जो मैकबेथ के सैनिक हैं, whose arms are hired to bear their staves, उनके तो आर्म्स को तुमने खरीद लिया है, they are paid workers, उनको पैसे मिल रहे हैं तुमसे लड़ने के लिए, बस तुम्हारे लड़ने के लिए, दिल में वो तुम्हारे लिए प्यार नहीं है उनको, इसीलिए मैं उनको नहीं मारूंगा। आइदर दो, या तुम मैकबेथ, और एल्स, या तो तुम्हें मारूंगा, और एल्स माई स्वॉर्ड विथ एन अनबैटर्ड एज आई शीथ अगेन अनडीडेड, या तो मैं क्या करूंगा, अपनी तलवार जिसको मैंने क्या नहीं किया है, यूज नहीं किया है, बिना उसको कहते हैं ना धार उसके बिना मिटाए, क्या करूंगा, वापस मयान में डाल दूंगा। शीत मतलब होता है मयान में डाल दूंगा। देयर्स अपॉन देयर्स दाउ शुडिस्ट बी, तुम वहां हो सकते हो, बाय द ग्रेट क्लैटर, वहां जो क्लैटरिंग की आवाज आ रही है, युद्ध में जो तलवारों के लड़ने की आवाज आती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नोट सीम्ड ब्रूटेड, है ना, वहां से जो शोर आ रही है उससे लग रहा है कि तुम वहां होगे। लेट मी फाइंड हिम, और मैं जा रहा हूं उसे खोजने। तो एक तरह से कहे मैकबेथ को खोज में मैकडफ जो है वो पड़ा हुआ है। हाँ, मैकडफ को तड़प है अपनी वाइफ की मौत का, अपने बच्चों की मौत का बदला लेने की। तब वो कहता है फॉर्च्यून एंड मोर आई बैग नॉट, तो कहता है हे भाग्य, फॉर्च्यून कौन है, गॉडेस है ना एक तरह का, तो कहते हैं हे गॉडेस फॉर्च्यून, आप मेरा बस इतना फेवर कर दो कि मुझे क्या दिखा दो, मुझे मैकबेथ से मिला दो, मैं तो अपना बदला अपने आप ले लूंगा। तब तक फिर क्या होता है, अलार्म बजता है ना, शोर होता है खूब, और मैल्कम और सीवर्ड आ जाते हैं। अब मैकडफ भी जा चुका है, तो ये सीन युद्ध का है, अलग अलग जगहों पे क्या हो रहा है, ये सीन चल रहे हैं। ठीक है, उसी युद्ध के फील्ड में अलग अलग जगह पे हो रहा है। अब सीवर्ड आ गए हैं, दिस वे माई लॉर्ड द कासल्स जेंटली रेंडर्ड, तो उन्हें क्या मिल गया, डंसनेन कासल तो अपने आप हार मान गया। जेंटली मतलब विदाउट एनी वॉर, बहुत ज्यादा युद्ध के बिना ही हमने क्या किया, इस डंसनेन कासल को जीत लिया। द टायरेंट्स पीपल ऑन बोथ साइड डू फाइट, जो मैकबेथ के लोग थे वही दोनों तरफ लड़ रहे थे, हमारी तरफ से भी उधर से भी लड़ रहे थे, है ना। द नोबल थेन्स डू ब्रेवली इन द वार, और जो नोबल थेन्स थे, लॉर्ड्स थे, उन्होंने युद्ध बहुत ब्रेवरी से लड़ा। द डे ऑलमोस्ट इटसेल्फ प्रोफेसेस योर्स, और यह दिन तुम्हारे पक्ष में गया है। किसके लिए बोल रहा है, मैल्कम के लिए बोल रहा है कि आज का दिन तुम्हारी जीत हुई है। एंड द लिटिल इज टू डू, बहुत ज्यादा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि मैकबेथ के सैनिक हार मान चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, है ना। मैकबेथ का किला जिसे डंसनेन कासल कहते हैं वो हार मान चुका है। तब मैल्कम बोलता है वी हैव मेट विथ फोर्स दैट स्ट्राइक्स बिसाइड अस, तो हमने दुश्मन से मुकाबला तो किया, पर दुश्मन हमसे मुकाबला नहीं कर रहा है, हमारे बिसाइड्स मुकाबला कर रहा है, हमारे अलावा मुकाबला कर रहा है। मतलब एक तरह से कहें, दुश्मन हमसे तो मुकाबला ही नहीं कर रहा है, आई एम नॉट फेसिंग दी एनिमी, ठीक है ना, एक तरह से ऐसा देखें। तब तक सीवर्ड जो कहता है एंटर सर द कासल, चलो हम कासल के अंदर चलते हैं। इस तरह से मैकबेथ को वो कासल में ले जाता है, और यहां पर सीन खत्म। लास्ट सीन आने वाली है एक्ट 5 सीन 8, और सारे एक्ट्स के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ यही चैनल मिलेगा। इसी चैनल पर सारे मैकबेथ के एक एक सीन सिंपल लैंग्वेज में यही मिल रहे हैं। बाय, टेक केयर।